हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग शुरुआत करते हैं हम भगवान जी से। भगवान जी को किया प्रणाम और सुबह की शुरुआत हो जाती है यहीं से। और उसके बाद में चलते किचन में और डुगू का दूध बनाया और डुगू को उठाया क्योंकि स्कूल के लिए तैयार करना था। उसके बाद में फटाफट से टिफ़िन की तैयारी करनी थी। तो सभी मॉम्स का यही काम रहता है मॉर्निंग में। तो आज मैंने बनाने थे राजमा और चावल। तो डुगू और नन्नू दोनों का ही फेवरेट है और हमारा मोस्टली राजमा सबका ही फेवरेट है। और मेरे को लगता है मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा राजमा हमारे बनता है। उसके बाद में चले गए थे सूर्य देव को प्रणाम करने। तो सूर्य देव को निकलने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा था क्योंकि बादलवाई बहुत ज़्यादा थी, मौसम बहुत अच्छा था। तो धीरे धीरे निकल रहे, मैंने कहा इतना वेट कौन करेगा। उसके बाद में चली गई थी किचन में वापस से और किचन में काम शुरू कर दिया। तो मैंने बनाया था आज राजमा, जो ग्रेवी नहीं बनाई मैंने, ऐसे ही बनाया बिना ग्रेवी के ही। और थोड़ा लहसुन डाला कूट के और थोड़ा सा मतलब चॉप करके प्याज और टमाटर थोड़े मोटे ही डाल दिए। टमाटर ज़्यादा चॉप नहीं किया, बारीक नहीं किया क्योंकि छिलका होता है तो हट जाता है आराम से। और छिलका हटाना चाहिए मोस्टली टमाटर का, बिना छिलके के ही सही रहता है क्योंकि छिलका चिपकने का डर रहता है इसलिए। और फिर डाल दिया राजमा और राजमा तैयार हो गए। क्योंकि जब ऐसा टिफ़िन बनाने में टाइम बहुत कम लगता है, मुझे लगता है कि आटा और लगाओ पराठा बनाओ उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इधर पानी बॉईल किया और चावल मैंने उठते ही भिगो दिए थे। भिगोने के बाद में कुकर में बनाना नहीं चाहिए चावल, आपको खुले बर्तन में बनाना चाहिए चावल। कम से कम कुकर में कभी कोई ज़्यादा अर्जेंट है तो बनाए, मेरे से कुकर में चावल बैठता ही नहीं। उसके बाद में मैंने बनाए प्लेन चावल और फिर जो बर्तन थे वो भी मैंने सेट कर दिए। और ये बॉटलें सबकी भरनी होती, सुबह बहुत काम होता है भाई, बहुत स्पीड से काम करती हूँ मैं। जैसा दिख रहा है ना आपको वैसा ही मैं करती हूँ काम, क्योंकि 1-1.5 घंटे में क्या क्या करूँ समझ में नहीं आता। टिफ़िन भी करो, किचन काम सबसे ज़्यादा किचन में होता है। उसके बाद में सोचती हूँ कि बेड शीट्स भी सही कर दूँ, थोड़ा काम तो मेरा बच जाए, मतलब हो जाए। उसके बाद में चली गई थी योगा क्लास की। और सैटरडे को योगा में भी कमी आए थे क्योंकि कुछ तो आंधी की वजह से कम हो गया, कुछ मौसम ऐसा ही हो रखा है, कुछ बच्चों की छुट्टी होती है तो इसलिए कम आते हैं। तो काफ़ी इन्जॉय किया आज हमने, बातें ज़्यादा करी, मतलब गॉसिप ज़्यादा हो गई, योगा कम हुआ। फिर हमने किया थोड़ा सा मतलब ऐसे बातें करते रहे मैं, विनीता जी और मनीषा जी। फिर आ गई थी मैं घर आने के बाद में मैंने लिया मस्क मेलन, मतलब ये क्या होता है, तरबूज नहीं खरबूजा। क्योंकि खाली पेट आपको पता ही है कि कोई फ्रूट लेना बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि डिटॉक्सिफाई हो जाता है थोड़ा सा और डाइजेस्ट भी जल्दी से होता है। खाने के बाद में फ्रूट कम लेना चाहिए, खाने से पहले ही आप फ्रूट ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और बैठ के आराम से पंखा चलाया। फिर मैंने बैठ के आराम से फ्रूट ये मतलब लिया और फिर थोड़ी देर बाद में घर के काम के देखा तो बाहर मौसम शाम को ख़राब हो चुका, दोपहर में आंधी आई, उसके बाद में बारिश। और मैंने आज इतनी अच्छे से सफाई करी थी लेकिन सफाई का पूरा ही ख़राब कर दिया। उसके बाद में आंधी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई और मौसम बहुत अच्छा। मैंने बाहर बालकनी में चाय पी क्योंकि कभी कभार चाय पीने का मन करता है तो मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ और फिर बालकनी में, और ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। बच्चे खेल रहे थे ऐसे, इतना मतलब चहल पहल हो गई थी मौसम की वजह से। और डुगू भी साइकिलिंग कर रही थी, ये देखें बहुत अच्छे से साइकिल सीख ली इसने, बढ़िया कर रही थी, कल ही इसने प्रॉपर सीखी है। और उसके बाद में शाम के खाने की तैयारी। तो आज के खाने में मैंने बनाया था सूजी का ये चिल्ला,